क्या करे कल पीटीआई, एहतजाज करे या जश्न मनाए? पहले तो वो आपस में तय करें कि क्या करना है। जब वो आपस में तय कर लेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि उन्हें क्या करना है। लेकिन उसूलन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा इस मुल्क में किसी ने भी जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए जो है जद्दोजहद सख्त तरीन नहीं की है। और जेलें भी देखी हैं, जनाजे भी उठाएं, लेकिन 14 अगस्त के दिन को कभी इस तरह से नहीं किया कि उसके साथ जो है वो अपने मसाइल को शुरू कर दिया जाए। 14 अगस्त है। और फिर एक बात मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा वाक़या था शहीद भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, और सिंध में कुछ एलिमेंट्स जो थे वो ना खपे पाकिस्तान के, पाकिस्तान नहीं चाहिए। लेकिन जनाजा जब आपके सामने रखा हो और आपके बच्चे जो हैं वो माँ का जनाजा देख रहे हो, उस वक्त ये कह देना कि पाकिस्तान खपे, कोई ऐसी बात नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान। तो ये बताता है कि आपकी सियासत, आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी सब मुल्क की अमानत है। तो ये समझना चाहिए। रोज़ाना हम सियासत करते हैं तो एक तो ये कि हमारे कुछ दिन हैं उन पे हमें उन्हीं नहीं को होना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। और दूसरी बात ये है कि ये एक फजूल बातें आपस में इनके बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और जो बिल्कुल नहीं निकल रहा है वो कहते हैं हम तो कल निकलेंगे, 2 झंडे लेके निकलेंगे। भाई आप तो अपने घर का सौदा लेने नहीं निकलते। ओके राइट। चलिए इसमें नियाज़ी साहब आप बता दें कि पहले पर्सनली आपका भी एक ओपिनियन होगा, 14 अगस्त को करने की ज़रूरत क्या थी, कंसिडरिंग कि कल तो भारत मातम करेगा क्योंकि उनको तो तकलीफ़ होनी है जो हुआ था मार्का हक में। उसके बाद तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम एहतजाज करें उसी दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बतौर तर्जमान बानी पीटीआई इमरान खान, मैं पूरी कौम को 14 अगस्त जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। चलिए वेरी गुड। इस पे तो मेरे ख्याल से हम क्लैप कर देते हैं सारे। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है जो स्टेटमेंट आती है ना, आपको पता है कि कल भी हम एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद, मैं भी साथ ही था अलीमा खान के, और हमें बाकायदा पुलिस ने मैन हैंडलिंग की, रात को हमें धक्के तक दी, और मैं रात को 10 बजे तक उधर था। और कल 6 वकला की लिस्ट और फैमिली में एक आदमी को भी नहीं मिलने दिया, और आज 14 अगस्त है। कल उनका इतना बड़ा मैसेज आता है। यही तो बात है कि जी इमरान खान की अच्छी स्टेटमेंट भी इनको ठीक नहीं लगती कि उनको 8 फरवरी याद आ जाता है कि पॉपुलैरिटी उसकी इनको पता है कहाँ तक पहुँची हुई है। अब दूसरी बात ये है कि क्या ये मेरे साथ दोनों बड़े महज़ब दोस्त बैठे हैं, क्या 14 अगस्त को ये कह देना कि आपको आज़ादी तो मिल गई 14 अगस्त को, अगर आपको हकीकी आज़ादी जो आज तक हमें नहीं मिली, इनको ही पता है कि विरसे में 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद, ये नहीं है कि हम रात को मोटरसाइकिलों पे बैठ के जश्न मना लें, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। इमरान खान ने पूरी कौम को शऊर दिया है कि भाई आप लोगों को हकीकी आज़ादी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। आपने एक सिस्टम को, उसी को एक्सेप्ट कर लिया, अंग्रेज चला गया। लेकिन समथिंग आपने बड़ा अच्छा डिटेल में बताया, आपने मुबारकबाद से शुरू किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन खान साहब का ये मौकफ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये उनका एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है। 14 अगस्त को हम आजाद हुए, ये एक फैक्ट है। तो आप फैक्ट के ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। मैं आपको बताता हूं, और किस दिन कर ले, 13 को कर ले, 15 को कर ले, 16 को कर ले। 5 अगस्त को हम निकले, पुरअमन निकले, पुरअमन तरीके से किया। अगर लोग कल वो निकल आते हैं जिनको नहीं निकलने दिया, जो 8 फरवरी को निकले थे, तो वो साथ ये कहते हैं कि जी हमें जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, क्यों देखें ना, वो भी तो आइन ने दिया है ना। जब आइन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को ये राइट है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें, तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ अभी इतनी मुश्किलात से गुजर के जो आपने हालात देखे हैं पीछे, जो अभी फैसले हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। आज भी लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं। क्या हम 5 अगस्त को भी निकले, अभी भी हम पुरअमन तरीके से। इमरान खान का स्लोगन जो मैं बतौर तर्जमान, उन्होंने कहा कि आपने हकीकी आज़ादी मांगनी है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को आज तक हकीकी आज़ादी नहीं मिली, हम उसी में फंसे हुए हैं। कल आप लोग एहतजाज करेंगे, अलीमा खान साहब काम करेंगे। हाँ,
हाँ पुरअमन, क्योंकि खान साहब का मैसेज ये है पुरअमन तो बेर मिनिमम है एहतजाज का, वो तो हर एहतजाजी पुरअमन ही होना चाहिए। कल डी चौक पे या इधर इस्लामाबाद में निकलते हैं, उनके पास पाकिस्तान का झंडा होता है, किसी के हाथ में इमरान खान की तस्वीर होती है, वो कहते हैं कि जी हमारा जो मैंडेट है वापस दें, या इमरान खान के नाम का कोई नारा लगाता है, तो ये कौन सी गलत बात हो गई है? ये तो मेरा ख्याल है आप पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, तो एक बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिया है, तो आप उसको कहते हैं कि आप तो किसी दिन भी ना निकले। और ये तो जो है ना, ये जो एक जंग है आपकी आइन की बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी की, एक्चुअल हकीकी आज़ादी यही है, ये तो लड़ी जाएगी और ये कोई हम रोक भी नहीं रहे कि जो 14 को ख़त्म हो जाएगी। ये तो अनटिल एंड अनलेस हम अपना मिशन, आप मज़ाकरात की बात की ना, मज़ाकरात में यही बात आती है कि मज़ाकरात पे अभी बात करते हैं। लेट्स कम टू कोहिस्तानी साहब, क्या हुकूमत को किसी किस्म का खौफ है जो मुलाकात ही नहीं होने देती, बात ही ना करे, कोई बात पहुंचे ही ना? जो अब्बासी साहब की स्टोरी है कोहिस्तानी साहब, उससे तो लगता है कि शायद ये डर हो कि हमारे मुज़ाकरात हम किस तरीके से इनको इंगेज करें, वहाँ मीटिंग हो और मुज़ाकरात से मना ना कर दिया जाए। क्या रीज़न क्या है? पहली बात यह है कि ये मुज़ाकरात करें भी सही, उनको आर्डर आएगा तो ये पीछे हट जाएंगे। मैं समझता हूँ इमरान खान ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई नहीं है, वो समझते हैं कि पार्टी भी मैं हूँ, फैसले भी मेरे होंगे, उसके ज़ात के अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है। और ये माजी में देखा है हमने, जब इलेक्शन PDM की हमारी हुकूमत थी, हमारी बातचीत हो रही थी इलेक्शन पे, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जो उस वक्त की लीडरशिप थी, बातचीत तय करके गई। जब वो लाहौर पहुँचे इमरान खान पीछे से हट गए। इसके अलावा 26 नवंबर के जब एहतजाज था उस दौरान भी, अभी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, इनका जो टिकटें फाइनल हुई या हमसे जो इत्तेहाद हुआ KPK में, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF और PTI ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है, वो भी इमरान खान का फैसला था। उस पे बात हो सकती है ना। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चल के गए हैं बैरिस्टर गौहर साहब के पास, ये कोई मैसेज नहीं करवाया किसी ने, खुद चल के गए कि बात कर लें, स्पीकर का फोरम मौजूद है। अच्छा, वो कहते हैं हम मीटिंग होने नहीं देते। मीटिंग है, वो कैसे हो सकता है? हम 14 अगस्त मना रहे हैं, आप कैसे कैदी को उसका राइटफुल जो है कि वो मुलाकात करे, इस्तेकाक है उनका, हज़ारों मुलाकातें आप देखें, इसकी हज़ारों मुलाकातें होंगी। वो शख्स बैठा हुआ अपने एक्स जो उसका अकाउंट है उस पर जो उनकी जो पोस्ट आती है उसके कलमात देखें, उसके इल्ज़ामात देखें, उसको जो चेंज कर दें, आप कह दें कि हमने इनकी मीटिंग नहीं होने देनी। नहीं हमने मीटिंग, लेकिन जो राइटफुल उनके पास चॉइस है, इनकी मीटिंग्स भी होती है, इनकी मुलाकातें भी होती है। अगर अलीमा की नहीं होती है, दूसरी बहनों की होती है, वकला की होती है, उनका पैगाम सब आ जाता है। कल जेल में कल मैन हैंडल किया, मैं आपको बताऊं, हर जब भी डेट होता है, अलीमा साहिबा जो है जिस तरह पे जो कुछ करती है बाहर बैठ के, मैं क्या कुछ करती है, मतलब तमाशा लगा होता है। क्या करती है बताएं? तमाशा क्या है? कानून कब तोड़ा उन्होंने? नहीं, वो फरमाइशी गिरफ्तारियां, गाड़ी में जाके बैठ जाना, गाड़ियों में, आपकी हुकूमत में स्टेटमेंट देना भी गुनाह, गाड़ियों में खुद जाके बैठना, फिर जाके घंटे के बाद देखो तो रेस्टोरेंट पे खाने खा रहे हैं। तो ये सियासत नहीं चलेगी। और दूसरी मेरा न्याज, प्लीज क्लियर कर दें, कल वो खुद बैठी हैं। ये सारा तमाशा हर हफ्ते लगता है, हर हफ्ते लगता है, खुद लगाते हैं। आप कह रहे हैं वो आए ना, मुलाकात की कोशिश ही ना करें? नहीं, तो करें, इनका हक है, करें। अगर इनको इजाजत अदालत ने दी है बिल्कुल करें, मगर ये इनको हक नहीं है आप बाहर जाके लोगों को खड़ा करके इंतशार फैलाएं, आप उधर लोगों को इकट्ठा करें, फिर जाके शोर मचाएं, फिर कहते हैं हमें गिरफ्तार, घंटे के बाद फिर आपके फोटो खुद जारी करते हैं, वहाँ पे टिकटॉक बनते हैं। खदीजा शाह क्या करती है आप दिखा लें, उसके पोस्ट वो क्या करती है खदीजा शाह? टिकटॉक बनाती है, सब बनाते हैं, कोई गलत बात नहीं। बनाए उसमें तमाशा ना करें, बिल्कुल बनाए वीडियो, टिकटॉक बनाए, दिखाएं कि मैं बड़ा जा रही हूँ कुर्बानी। मैं आपने कहा खदीजा शाह क्या करती हैं, अलीमा खान, दोनों खवातीन वहाँ जाके कोशिश करती हैं मुलाकात नहीं, बिल्कुल। और जब आप लोग इजाजत नहीं देते, दो बहनें मुलाकात करती है, हो सकता है अंदर से उसका नाम ही ना आया हो, वो अंदर से इमरान खान की ख्वाहिश ना हो। और दूसरी मैं एक बात, मेरे न्याजी साहब बड़े ज़बरदस्त बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी का आइन की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं ना। हमारी पार्टियों ने भी आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, सिविल बालादस्ती के लिए कुर्बानियाँ दी है। मुझे ये बताएं, जब आप ये डिमांड करते हैं
जब ये आप ब्लैकमेलिंग करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमें जो है हमारे से बात करे, हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, तो ये कौन से आइन की बात कर रहे हैं? आइन आपको इजाजत देता है, आपका आइन इजाजत देता है आप जमहूरी लोगों से बात करें, ठीक है, आप सियासी मसाइल खुद हल करें। अगर जब आप नाकाम होते हैं फिर उसका इल्जाम इस्टेब्लिशमेंट में लगाते हैं और फिर उनको सियासत में खुद घसीटते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि हमने बात नहीं करनी। जी ठीक है।